प्यारे बाबा गरीबदास जी महाराज का वाङ्मय स्वरूप, जिनकी ब्रह्म वाणी को आप श्रवण कर रहे हैं, सदगुरुदेव जी के संतों के दर्शन का आपको लाभ मिल रहा है, अतिथि सेवा मिल रही है। और मनुष्य जीवन में अगर सत्संग मिल जाए और बाबा जी जैसी वाणी से परिचय हो जाए, किसी सदगुरु से दीक्षित होकर नाम सुमरण करने लग जाए और परमात्मा की भीतर में अखंड भक्ति हो, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जीवन में कल्याण हो जाता है। संत हमें 3 बातें बताते हैं और संतों का जीवन भी 3 चीजों में समावेश है। ये संत सूरज हैं, यानी जो सोए हैं उनको जगाओ, पवन की तरह है जो तंद्रा में है उनको हिलाओ, और जो भूल गए हैं, जिसको विस्मरण हो गया है, उसको याद दिलाओ, उसको सुर्ती दिलाओ। इन 3 बातों में ही संतों का सारा जीवन समाया हुआ है। हम मौन की निद्रा में सोए हुए हैं और जन्मों जन्मों से भटके हुए हैं, अपने घर की याद नहीं आ रही है, संत याद दिला देते हैं। आप कहेंगे जब परमात्मा से बिछड़े हैं तो डायरेक्ट परमात्मा को ही याद कर लेते हैं, लेकिन अपने से ऐसे कभी होना संभव नहीं है। संत के सतगुरु की शरण में आना जरूरी है, फिर पता चलेगा इनमें कोई अंतर भी नहीं है परमात्मा में और संत में। कैसे? बाबा जी ने एक बड़ी सुंदर वाणी लिखी, गरीब साहिब से सतगुर भय, सतगुर से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अग में अगाध। 3 कोटि बताई, साहिब, सतगुरु और संत। साहिब माने वो सतपुरुष परमात्मा, अविनाशी सत्ता जो शाश्वत है, सनातन है, बियॉन्ड टाइम है, उसको कहते हैं हम निराकार। वही निराकार सत्ता जब नूरी स्वरूप में आ जाती है सतलोक में, शब्द रूप में, तो उसको सतगुरु कहते हैं। और वही सतलोकवासी नूरी स्वरूप सतगुरु जब धरती पर देह धारण करके आते हैं जीवों को जगाने के लिए, उसको नर आकार कहते हैं। तो क्या हुआ? निराकार, नूरी आकार और नर आकार, यानी वो साहिब, सतगुरु और संत। कोटि 3 हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं ये तीनों अंग एक हैं, अलग नहीं है। गति कुछ अगम अगाध, इनकी गति अगाध है, जिसको हम मन बुद्धि से उनकी था नहीं पा सकते हैं। ये एक दूसरे से संयुक्त हैं। कैसे? जैसे सूरज, उसका प्रकाश और उसकी किरण, वो जुदा जुदा नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ऐसे ही साहिब, सतगुरु और संत है। तो बाबा जी कहते हैं ये नर रूप में आके और फिर हमें ज्ञान देते हैं, हमारा अज्ञान तोड़ देते हैं, जो रहस्य है परमात्मा का वो मंत्र के द्वारा समझाते हैं। तो बाबा जी अगली वाणी में कहते हैं, गरीब साध मिले, सतगुर मिले, धोखा दिया उठाए, गुज बीरज मंत्र कहा, आवागमन नसाए। अंदर से दुई का धोखा, दुविधा हट जाती है। गुज बीरज यानी जो गुप्त रहस्य है मंत्र का, वो समझा देते हैं, कैसे जपना है। वो शब्द जिससे सृष्टि बनी, वो सृष्टि के कण कण में और हमारे भीतर भी गूंज रहा है, लेकिन सुप्त है। सदगुरु उसको जगाने की विधि बताते हैं। गुज बीरज यानी उसका गुप्त मंत्र का रहस्य बता देते हैं। सबके भीतर वही नाद गूंज रहा है, जो कबीर नानक में गूंज रहा था वो उतना ही हमारे में है शब्द। इसलिए संतों शब्द साधना कीजिए। किसके?
जेही शब्द से प्रगट भये भय सोई शब्द कह लीजिए। अनादि समय से परमात्मा से जो पहला ब्रह्मनाद निकला था वो सारी सृष्टि में समाया हुआ है और हमारे भीतर भी समाया हुआ है, लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं। सतगुरु विधि बताते हैं और शब्द डोरी को जिसने पकड़ लिया आवागमन नशा है, उसका संसार से आना जाना मिट जाता है। और जब तक नहीं जानता है तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्कर में रहेगा। फिर सतगुरु आगे कहते हैं, गरीब साध मिले सतगुरु मिले कहे अगम की बात, संतों ही के भेद से पाए अवगत नाथ। वो यहाँ की बात नहीं बताते, वो अगम की बात बताते हैं और उन्हीं के भेद से वो अवगत नाथ, नाथ परमात्मा, यानी जहां मन बुद्धि इंद्रियों की का गम नहीं है, वो अविनाशी सत्ता जो अखंड है। जब तक हम खंड खंड रहेंगे तब तक उसको पा नहीं सकेंगे। अखंड होना पड़ेगा और नाम से ही अखंड हो सकते हैं। तो इसलिए इस संसार में कबीर साहब से पूछा, फिर किसका संग करे, किसकी भक्ति करे, कैसे जाने अपने स्वरूप को, उस परमात्मा को। कबीर साहब ने एक वाणी में सारा भ्रम दूर कर दिया कि मेरे संगी दो जना, एक विष्णु एक राम है। राम जो दाता मुक्ति के वो सुमरवा में राम है। कहते हैं मेरे दो संगी हैं, दो साथी हैं। कौन? एक विष्णु यानी हरिजन संत गुरु, दूसरे राम। क्यों? राम जो दाता मुक्ति का, राम तो मुक्ति का दाता है और गुरु नाम का सुमरण करवाता है। बड़े ध्यान से सुनना आपने। परमात्मा तो अनजान है, अज्ञात है, उसकी याद कैसे आएगी, उसके सुमरेंगे कैसे, सुरती कौन दिलाएगा? कहते हैं सतगुरु याद दिलाएगा और राम मुक्ति का प्रसाद देगा। लेकिन पहले गुरु के पास जाएं या राम का सुमरण करें? तो कहते हैं जब संसार हमें व्यर्थ मालूम लगने लगता है कि कुछ नहीं है, रिक्त है, रसहीन, कोई नृत्य नहीं, संगीत नहीं, कोई नाद नहीं, खाली खाली सा, सुन्ना सा, बेस्वाद सा जब जीवन लगने लग जाता है, ये जीवन है क्या, हम कौन है, कहां से आए, कहां जाना, संसार क्या, माया क्या, जीव क्या है, तो आप क्या करेंगे? वो फिर परमात्मा कहां है? तो गुरु की खोज करेंगे। कौन बताए, उसकी तरफ इशारा कौन करे? फिर हम गुरु की खोज करते हैं। कब? जब परमात्मा की याद आती है, गुरु की तलाश करते हैं। गुरु क्या करेगा? उसके संगत में बैठ बैठ के उनके तरंगों से तरंगित होने लग जाएंगे और सहज रूप से राम का सुमरण होने लग जाएगा। इसलिए तो यहाँ पर लोग दुविधा में हो जाते हैं कि जब राम को ही जपना तो डायरेक्ट जप लेंगे। लेकिन दूसरी बात फिर कही है, हरि सुमरे तो बार है, गुरु सुमरे तो पार है। ये दो साधकों के लिए बात कही है। एक तो जो गुरु को सुमरते हैं, एक सीधे डायरेक्ट परमात्मा को, कि बीच में क्यों किसी को लेना? शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, विधियां हैं, हम तो राम को ही जप लेंगे, उसमें अहंकार बचा रहता है, गीता कंठस्थ कर लेंगे। लेकिन सदगुरु के पास आके अधीनगी आ जाती है और सदगुरु हमें पात्र बना देता है। परमात्मा तो बरसने के लिए तैयार है, उसका कृपा रूपी बादल और रस से सरोबार कर देगा। इसलिए गुरु हमें तैयार कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। कहते हैं जब सतगुरु के चरणों में आया, पात्र बना दिया, वो प्रेम का बादल बरसा, अंतर भीगी आत्मा, भीतर तक गीला हो गया। जब वर्षा होती है ना और पृथ्वी के गर्भ में कोई बीज पड़ा हो, पता है वहां तक गीला पड़ जाता है। कितने गहरे में बीज दबा हो, लेकिन गीलापन वहां से बीज को फोड़ के लाएगा और धरती के गर्भ को फोड़ के बीज ऊपर आता है, पनपने लग जाता है और फिर वो पौधा बन जाता है। जंगलों में मरुस्थल है,
बिल्कुल सूखापन है, लेकिन जब बारिश होती सब हरा भरा हो जाता है। जीवन मरुस्थल सा था, लेकिन जब कृपा हुई, प्रेम की वर्षा हुई, तो सारा जीवन हरा भरा बन रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले राम सुमरे या गुरु को की तलाश करें। पहले मुर्गी आई या अंडा आया, बताओ। अगर आप कहेंगे अंडा आया, तो मुर्गी बिना अंडा नहीं आ सकता। आप कहेंगे मुर्गी आई, मुर्गी बिना अंडे के नहीं हो सकती। एक ही स्थिति के ये दो नाम हैं जीवन के, ऐसे ही ये एक ही चरण है। जब याद आती राम की, तो गुरु की तलाश करते हैं। और गुरु क्या करता है, फिर धक्का देता है। जब कोई व्यक्ति छत पर खड़ा हो और छत से जब छलांग लगाएगा, तो बीच में उसको सोचना पड़ता है कि नीचे पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, नहीं ना। अगर छलांग लगाने की, कूदने की हिम्मत कर दी, फिर तो पृथ्वी का जो ग्रेविटेशन है, उसकी जो कशिश है, वो अपने आप काम कर लेती है। बस कूदने की हिम्मत हो, धरती खींच लेगी। ऐसे ही गुरु धक्का देता है, फिर खींचने का काम तो परमात्मा का है। वो अपने आप, वो सबसे बड़ी कशिश है, उसके अंदर इतना ग्रेविटेशन है। फिर आपने सोचना नहीं पड़ेगा कि परमात्मा तक पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण बल वही है। बस कूदने की हिम्मत हो और गुरु धक्का दे दे। तो कबीर साहब कहते हैं, मेरे संगी दो जना, एक विष्णु एक राम। विष्णु माने रोम रोम से जो परमात्मा से भर गया है, ऐसा संत। और राम जो दाता मुक्ति का, संत जपा में ना, कहते वो नाम जपवाते हैं। इसलिए पहले सदगुरु की खोज होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, सदगुरु तो पास होता है, ढूंढते दूर है। क्यों? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, दूर की बात मीठी लगती है, दिए के तले अंधेरा रह जाता है, हम खोज नहीं पाते हैं। एक बार एक युवक फकीर हो गया था, लेकिन किसी सदगुरु की खोज में था। अपने गांव से निकला, गांव के बाहर पेड़ के नीचे एक फकीर बैठा था। उससे जल्दी जल्दी में पूछा कि मैं किसी सदगुरु की खोज में, उसके लक्षण बताओ। उसने कहा ऐसे आसन में बैठोगे, ये उसकी मुद्रा होगी और इस तरह उसकी स्थिति होगी। जल्दी जल्दी में था, खोज में निकला। 30 वर्षों तक नगर नगर गांव गांव घूमता रहा, लेकिन कहीं जो लक्षण बताए थे वो नहीं मिले। और क्या लक्षण होते हैं सदगुरु के? सदगुरु के लक्षण कहूं, चाल विहंगम बीन, सनकादिक पलड़े नहीं, शिव बर्मादिक तीन। कहते हैं सदगुरु के लक्षण ये है, वो तो इस विहंग मार्ग पे खेलते हैं। पक्षी का जो मार्ग है, सुरती का, बैठे यहाँ है और सुरती से सदगुरु के धाम में पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े देवी देवता भी उसके पलड़े नहीं है। ये लक्षण है सदगुरु के। वो 30 साल भटक के वापिस आया, गांव के बाहर वही संत बैठे थे, उसी मुद्रा में, उसी आसन में जैसे बताया था। कहने लगा, थका मांदा था कि जो आपने लक्षण बताए वो तो आपके अंदर है, ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि मैं ही सदगुरु हूँ। वही मुद्रा, वही आसन, वही स्वरूप, उसी तरह पेड़ के नीचे बैठे हैं। उस फकीर ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मैं उस समय कहता कि मैं ही सदगुरु, तो सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो जल्दी में था, तेरी दृष्टि ही नहीं टिक पा रही थी। और देखना, तू 30 साल भटका और मुझे पता था ये भटके बिना पहुंचेगा नहीं। और मैं 30 साल से ऐसे कैसे इसी मुद्रा में, आसन में यहाँ बैठा हूँ, कभी तू ना आए, मैं संसार से विदा हो जाऊं। भटका तू मेरे कारण नहीं है, भटका तू अपने कारण है। तू देख ही नहीं पाया, तू सुन ही नहीं पाया, जल्दी में था। कई बार यही हमारे साथ होता है कि सदगुरु तो दूर है, पता नहीं कैसे हैं, लेकिन पास जब होते हैं तो सत्ता को हम समझ नहीं पाते हैं। और सदगुरु भी अगर पहली दफा में यही कह दे कि तुम परमात्मा हो, तो हम भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे जब तक भटक ना ले। इसलिए संत हमें विधियां बता देते हैं, ज्ञान मार्ग पे चलो, योग मार्ग पे चलो, ध्यान करो, भक्ति करो। तो सदगुरु हमें विधियां बता देते, फिर पता चलता मेरा तो वही स्वरूप था। तो इसलिए
सतगुरु जो है मिल जाए फिर परमात्मा की याद दिला देते हैं, उनके बिना कोई याद नहीं दिलाएगा। फिर आप जीवन में कितने प्रकार के तप जप तप संयम करते रहें, अंतःकरण तो पवित्र हो जाएगा लेकिन जीव का भ्रम नहीं टूटेगा। फिर कैसे सतगुरु भ्रम तोड़ते हैं कि हाँ, अगर एक जगह आपकी निष्ठा नहीं है, करो व्रत संयम तीर्थों पे जाओ, लेकिन वहां भी कोई सतगुरु मिल जाए तो कल्याण होगा। गरीब अरसठ तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिला पे, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु जन मिल जाते। कि 68 तीर्थों पर जाना, हो सकता कोई संत मिल जाए और तुम्हारे भ्रम को दूर कर दे। बांधवगढ़ से धर्मदास जी थे और वृद्ध अवस्था आ गई। उनकी धर्मपत्नी आमीन देवी बहुत भक्ति प्राणी स्त्री थी, बच्चों में भी संस्कार थे, लेकिन कोई सदगुरु नहीं मिला था और वृंदावन में धाम तीर्थ घूमने के लिए आ गए। लेकिन अपना राशन साथ लेके चलते थे, स्वयं भोजन बनाते थे, फिर किसी संत महात्मा को भोजन जिमा कर फिर खाते थे। बड़ा विधि विधान था उनका, ठाकुरों की पूजा करते थे, साथ में ठाकुर का थैला लेके चलते थे। एक दिन उन्होंने खिचड़ी बनाई पूजा पाठ से निवृत्त होके, लेकिन जब लकड़ी जल रही थी उनमें से चींटियां अपने अपने बच्चे अंडे लेके बाहर निकलने लग रही हैं। उसके दिल पे ठेस लगी कि कितनी चींटियां इस पे मर गई, ये मैं खाऊंगा तो बहुत पाप लगेगा। जल डाल के लकड़ियां बुझाई और एक बर्तन में खिचड़ी डाल के सोचा पहले किसी संत को भूखे को खिला दूं, मेरा परण भी पूरा हो जाएगा और कुछ पाप का भार भी उतर जाएगा। बर्तन में खिचड़ी डाल के चला तो उस समय सतगुरु कबीर साहब वृंदावन में धर्मदास जी को चेताने के लिए प्रकट हो गए। एक पेड़ के नीचे बैठे संत मंडली के साथ, गिरधर जिंदे का रूप सैल वृंदावन की ने, ताई मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीने। कबीर साहब मिल गए, इतना दिव्य स्वरूप, लंबा चोला है, डांडी है, हाथ में कमंडल है और पद्म आसन पर बैठे हैं। कहने लगे महाराज ये प्रसाद पा लो। सदगुरु ने बिना उसके कहीं कह दिया, अच्छा इतनी चिट्ठियों की जो मरी हैं वो पाप अपने सिर से उतार के मेरे सिर पे डाल रहा है। सोचा मैंने तो बताया भी, इसको कैसे पता चल गया। अंतर्यामी लगता है। चरणों में बैठ गया, कबीर साहब के आगे रख के रोने लग गया कि पाप तो हो गया, मैं पाप करता नहीं हूं, क्या करूं। तो कहने लगे, कबीर साहब ने आगे कटोरा लिया, जैसे उस बर्तन को छुआ वही सारी चींटियां जीवित होकर खिचड़ी में से निकलने लगी। इतना बड़ा चमत्कार हो गया। और धर्मदास तो हैरान हो गया, जो अग्नि में चींटियां मर गई थी ये जीवित होकर खिचड़ी से निकल रही हैं, ये तो कोई और ही सत्ता लगती है। चरण पकड़ लिया, आप कौन है। तो कबीर साहब कहने लगे आप कौन हैं, कहां से आए हैं। स्वयं पाकी हैं, दूसरे का बना नहीं खाते। तो कहने लगे कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब ने कामी। क्या नाम है, कौन धाम है, कहां से आए हैं। तो धर्मदास जी कहने लगे बांधवगढ़ है गाम, नाम धर्मदास कही जे, वैसे कुली कुल जात सुधर नहीं बात सुनी जे। रीवा नरेश जहाँ जिस समय थे, बांधवगढ़ में हमारा नगर है, बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत करोड़ों की संपत्ति संत महापुरुषों की सेवा में लगाई थी। मैं वैश्य कुल से हूँ और नीचों के तो पास भी नहीं बैठता हूँ, तीर्थ व्रत करता हूँ। फिर कहने लगे धर्मदास आप कौन हैं, आपके माता पिता कौन, आप कहां से आए, इस धरती के पुरुष तो नहीं लगते हैं आप। तो कबीर साहब कहने लगे बोले जिंद कबीर सुनो बाणी धर्मदासा, हम खालिक हम खलक सकल हमारा प्रकाशा। खलक और खालिक, खलक माने संसार, खालिक माने परमात्मा। ये जो सारा संसार है ये मेरा ही है, मैं ही खालिक हूँ, मैं ही ब्रह्मा विष्णु शिव योगेश्वर, सारी शाश्वत सत्ता जड़ चेतन पृथ्वी के अंदर मैं ही हूँ। कहने लगे अच्छा आप तो मनुष्य जोड़े में हैं, आप सब में व्यापक कैसे हो गए। कहने लगे शब्द स्वरूप है मेरा कोई हाड़ मांस का पिंड नहीं है, पंच भौतिक शरीर नहीं है। कबीर साहब तो वो जो घट घट में बोल रहे हैं,
जो देह नहीं धारण करते, शब्द रूप में रहते हैं। तो कबीर साहब कहने लगे, ओमकार मम माए तास के पुत्र कहाँ में, परमात्म पद पिता दोहों के मध्य रहा में। कहने लगे ओमकार मेरी माँ है, परमात्मा पिता है, इन दोनों के बीच में मैं खिलाड़ी हूं, उनका बच्चा खेलता रहता हूँ, यहाँ से जीव निकाल के ऊपर ले जाता हूँ, क्योंकि सब जीव माया के चंगुल में फंस गए हैं। आप यहाँ वृंदावन में क्या करने के लिए आए? कबीर साहब ने पूछा कि तीर्थ करने आया हूँ, मंदिरों में दर्शन करूंगा, ठाकुर की पूजा है। आपके ठाकुर कौन से हैं, किसकी पूजा करते हैं? कि राम है, कृष्ण है, ये हनुमान है, ये वो है, ये वो है, सारे के सारे झोला निकाल के दिखा दिया। कबीर साहब ने अच्छा आपके इतने परमात्मा हैं, ये जो रूप दिखाए हैं ऐसे ऐसे तो जब से सृष्टि बनी है करोड़ों करोड़ों होकर चले गए हैं। 30 कोट रामा अवतारी सीता संग रहती नारी, करोड़ों राम करोड़ों सीता कृष्ण कन्हैया होकर चले गए हैं। फिर करोड़ में से ये कौन से हैं? भी एक स्वरूप करोड़ों बार होकर चला गया हो, उनमें से ये कौन सा है? वो तो विचलित हो गया। तो कबीर साहब कहने लगे कि राम कृष्ण को तो गए धनी एक का एक, जिंद कहे धर्मदास से बुझो ज्ञान विवेक। राम कृष्ण तो करोड़ों चले गए हैं, लेकिन वो धनी एक का एक है, वो बढ़ता नहीं है। उसमें से कितनी सृष्टियां, कितने जीव निकलते जाएं, ना वो घटता है ना वो बढ़ता है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, अब सुनते हैं ना हवन में मंत्र, वो पूर्ण है। उस पूर्ण में से कुछ कितना निकल जाए फिर भी पूर्ण ही रहता है। अब सागर में कितनी नदियां जाकर मिल जाएं और कितना पानी बादल उठा ले, सागर उतना ही रहता है। ऐसे ही परमात्मा से अनादि समय से कितनी सृष्टियां निकल जाएं, कितने ब्रह्मांड बन जाए, कितने जीव निकले, वो ऐसे का ऐसा रहता, घटता बढ़ता नहीं, वो एक है। इसलिए उस विवेक, उन ज्ञान को पूछ जो परमात्मा है। तो कहने लगे कि नहीं मैं तो सारे तीर्थ करता हूँ, सारे ठाकुरों की पूजा करता हूँ। कहले जितने तीर्थ करता है तो पापों से बचना चाहता है, तो इतने ज्यादा पाप लगने लग रहे हैं तेरे पर। कहले वो कैसे लगने लग रहे? पुण्य करता हूं तो पाप कैसे लगेंगे? तो कबीर साहब कहने लगे गोमती और गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल ना पाई, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना। सारे तीर्थों पे घूम के आया, 68 तीर्थ किए, लेकिन संत नहीं पूजे, संतों के चरणों में बैठकर ज्ञान नहीं लिया, सारे मिथ्या हैं। और एक एक गोता जब तू मारता है ना नदियों में, करोड़ों करोड़ों जीव मरते हैं, अब उनका बदला दे देगा। देखो हम कुछ भी काम करते हैं ना, चूल्हा चौका झाड़ू बर्तन, भोजन बनाते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, या नग्न रहते हैं, या चलते हैं, या श्वास लेते हैं, या आप बोलते हैं, मेरे होठ भी खुल रहे हैं आपस में, एक सेकंड में खुला बंद हुआ, उसमें भी कितने जीव मर जाते हैं। तू तो एक एक गोता मार के आया, करोड़ों करोड़ों जीवों का हत्या का पाप है तेरे पर। इसलिए एक क्षण भी व्यक्ति कर्म किए बिना इस संसार में नहीं रह सकता है। कृष्ण भगवान गीता के 3 अध्याय में 5वें श्लोक में फरमाते हैं, नहीं कश्चित् क्षणपि जातो तिष्ठति कर्म करता कार्यते है वश कर्म सर्व प्रकृति जैन गुणी। हे अर्जुन, सभी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रहते हैं। प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके वश में होकर कर्म करते हैं। तो इसलिए आप बच नहीं सकते हैं कर्मों से। जब ऐसा ज्ञान दे रहे थे कि मैंने इतना पाप कमा लिया, फिर धर्मदास जी ने सोचा, उनके अंदर लगन जगा के, फिर परमात्मा क्या है? ये इतने सारे ठाकुर हैं, ये तो परमात्मा नहीं है, ये तो करोड़ों होकर जा लिए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में लेटा। जब हनुमान जी मुद्रे का लेकर आए थे ना, सीता माता के जब अपहरण हो गया था, अगस्त्य मुनि ने क्या कहा था, इसमें कमंडल में डाल दे। हनुमान जी वापिस आए तो कितनी अंगूठियां जिन पर राम लिखा हुआ था। इतने युग हो गए हनुमान,
और उतनी बार राम सीता हुए, सीता का अपहरण हुआ, तू हर बार लंका गया, पता लेकर आया, और हर बार मुद्रिका देख ले, कौन सी मुद्रिका इसमें। हनुमान का भी भ्रम तोड़ा था, उसके अंदर लगन जगा के सदगुरु अंतर ध्यान हो गए। तामालीन बहे निर्वाणी मगन रूप सायब सैलानी, तावा रोवत है धर्म नागर, कहाँ गए मेरे सुख के सागर। जब बैठे थे ना तुरंत अंतर ध्यान हो गए। धर्मदास जी ने सोचा, चारों तरफ देखता, कहाँ गए सदगुरु, ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। बड़ा सुख मिल रहा था इनके चरणों में बैठकर। अधिक वियोग हुआ तुमसे ती, जैसे निर्धन की लुटी खेती, कल्प करे और मन में रोवे, दसों दिशा को दिसमग जोवे। कभी इधर जाता कभी इधर जाता, बेचैन हो गया, जैसे किसी बच्चे की मां खो जाए, रोता फिरता है। चारों तरफ बैठकर रोने लग गया। वृंदावन की रज में कहने लगे, मैंने तो ये सोचा था तू मनुष्य शरीर में है, लेकिन तू मनुष्य नहीं था, तू परमात्मा था। तो कहने लगे, हम जाने तुम देह स्वरूपा, हमारी बुद्धि अंधग्रह कूपा, हम तो मनुष्य रूप तुम जाना, सुन सतगुरु का कीन पियाना। ये सतगुरु कहाँ चले गए, मेरे अंदर ऐसी पीड़ा जगा के, लगन जगा के, अब मैं नहीं रह सकता हूँ। सब जगह ढूंढा, साहेब नहीं मिले, तब अपना सारा कपड़े वस्त्र बांधे, वृंदावन से बांधवगढ़ की तरफ चलने लगे। तो बाबा जी कहते हैं, गरीब कमर कसी धर्मदास को पूर्व पंथ पियान, गरीबदास रोवत चले बांधवगढ़ स्थान। रोते भी जा रहे हैं, और पहले पैदल सफर होते थे। कभी रास्ते में जंगलों में ढूंढता, हो सकता है यहाँ कहीं चले गए हो, ऐसे योगी फकीर तो जंगलों में रहते हैं। तीर्थों में होते हुए गए, बांधवगढ़ में जाके इसकी ऐसी हालत हो गई, ना खाना पीना छूट गया उनका, और ना कुछ करते हैं, रोते रहते हैं। घर वालों ने पूछा भी क्या हो गया, कहने लगे पूर्ण सतगुरु मिले थे, वो बिछड़ गए और चूक हो गई, और मैं तो उनसे भेद पूछ ही नहीं पाया, परमात्मा क्या है। बहुत बड़ा भ्रम तोड़ा, जिसने पकी हुई खिचड़ी से जली मरी हुई जो चींटियां थी वो जीवित कर दी। घर वाले भी हैरान हो गए कि ऐसी कोई सत्ता से इनका भेंट हुआ है। 6 महीने जब बीत गए, धर्मदास जी ने बहुत बड़ी यज्ञ की, षोडशों भेष को निमंत्रण दे दिया कि जरूर उसको पता चलेगा ना, जीवने आएगा, इस यज्ञ में आएगा। इसलिए जब कोई यज्ञ करो ना, संतों को निमंत्रण दिया करो, पता नहीं कब वो मालिक किसी रूप में तुम्हारी यज्ञ में हाजिर हो जाएगा। जब 6 महीने बीत गए, बहुत बड़ी यज्ञ की, भंडारा चल रहा है, 56 प्रकार के भोग बनवाए, बहुत संपत्ति थी धर्मदास के पास। लेकिन जब हम एक एक लाइन में घूमते हैं, वो फकीर कहाँ है जिनकी सूरत अंदर बसी हुई थी। एक एक संत को देखता जाता है, रोता जाता है। श्याम हो गई, लेकिन एक भी संत में वो ही मूर्ति नजर नहीं आई। दिल छिपने लगा, बैठकर फिर रोने लग गया। देख रहा, हो सकता अभी तो दिन नहीं छिपा, आ जाए। उसी समय क्या होता है, कदम के पेड़ के नीचे सतगुरु कबीर साहब फिर वही स्वरूप लेकर प्रकट हो गए। जब उनकी व्याकुलता देखी तो बाबा जी कहने लगे, गरीब वही जिंदे का बदन शरीरम, बैठे कदम वृक्ष के तीरम, चरण लिए चिंतामणि पाई, अधिक हेत से कंठ लगाई। वही शरीर, वही स्वरूप कदम के नीचे, और दौड़ा गया, वो बैठे सदगुरु। धर्मदास भागा गया, चरण पकड़े, रोते हुए अपने आंसुओं से धो दिए सदगुरु के कोमल चरण। सदगुरु कबीर साहब ने उठाया धर्मदास को, बहुत प्यार से गले से लगा लिया, सारी पीड़ा भूल गया। लगे बहुत तड़पा हूं मछली की तरह। सदगुरु हाथ पकड़ लिया, चरण पकड़ लिए, अब नहीं छोड़ूंगा। जब तो अंतर ध्यान हो गए थे, मार्ग बता दो, आप परमात्मा हो या परमात्मा से मिलना है, ये चीज क्या है। कबीर साहब कहने लगे, हम ही सदगुरु हैं और परमात्मा का भेद देते हैं, अंतर नहीं है। जीवों को निकालने के लिए है। एक गुप्त रहस्य बताता हूं तुझे, गुप्त कलप तुम राखो मोरी,
देव मकर तार की डोरी ना त्रिकुटी से और नाभिका जो मार्ग है इसमें शब्द को फेर लेना श्वास में, ये मकर तार का मार्ग है। इसमें शब्द रूप में सतगुरु ज्योति रूप में प्रकट होंगे। ये नर आकार रूप में है या ज्योति रूप में प्रकट होंगे। कहाँ पहुंचा देंगे? निराकार में। बोलना नहीं है, 3 बात बताई थी ना, निराकार, नूरी आकार, नर आकार। नर आकार में संत हैं, नूरी आकार में सतगुरु हैं त्रिकुटी में जिसको हम सतलोक कहते हैं, और निराकार जो सत्ता वो यहाँ है सहस्रार में, जहां पर जाकर हमारी आत्मा लीन हो जाती है। वहां पर अलग पक्षी का मार्ग, अनिल मार्ग बताया है। तो धर्मदास जी ने वो साधना की और आत्म साक्षात्कार हुआ। तो कबीर साहब के शिष्यों में अग्रगण्य माने जाते हैं। और कबीर साहब से कहने लगे, पता है मैं आपकी याद में रोया, लोगों ने कितने ताने दिए हैं, कैसे कैसे बोल बोले हैं, और मेरा इतना सम्मान था, लेकिन लाखों के बोल सहे ओ सितमगर थारे लिए। सितमगर, सितम माने अत्याचार, सितमगर माने अत्याचारी, यानी अपने सतगुरु को धर्मदास जी ने अत्याचारी कहा है। लाखों के बोल सहे ओ सितमगर थारे लिए। जब से बिछड़े थे ना, एक अत्याचार सा हो गया था मेरी आत्मा पे। जैसे कोई किसी को दुखी करके चला जाए तो क्या कहते हैं, मेरे पर बड़ा अत्याचार किया। अब हिम्मत रखना, थोड़ा सा हौसला रखना, ये अत्याचार होगा। अगर परमात्मा का वैराग जगेगा, पाना चाहोगे, सतगुरु जख्म देगा, और जब तक परमात्मा नहीं मिलेगा जख्म भरने वाला नहीं है। जिसके लिए लगाया हो वही भर सकता है, सहज मार्ग नहीं है। तीर्थ व्रत भतेरे किने 68 धाम किए, जागृत सोपन सुसुप्ति तुरिया तुरिया पार किए। चाचरे भोचरे अगोचरे मुद्रा उनमें ध्यान किए, धर्मदास की अर्ज गुसाई हम कागा से हंस किए। ओ सितमगरे थारे लिए हमने लाखों के बोल सहे। मैंने तो सब कुछ करके देख लिया था, 84 आसन, 5 मुद्रा, खेचरी पुचरी चाचरी अगोचरी उन्मनी और जागर सोपन सुसुप्ति तुरिया, लेकिन परमात्मा का भेद नहीं मिला था। लेकिन आपने तो तुर्यातीत अवस्था में केवल्य में पहुंचा दिया और जीवन ऐसा पलट गया, काग से हंस बना दी है। सतगुरु सुरती नगर से आए हैं बड़काज, कौवा कदर न जानी हंसा चढ़े जहाज। हमने अपनी वर्ती काग नहीं रखनी है, भूले जैसी नहीं रखनी है, हंस जैसी रखनी है। जो मान सरोवर में रहते हैं, मोती चुगते हैं, उनके अंदर विवेक होता है, दूध और पानी को अलग कर देते हैं। जिससे कि हंसवर्ती हो गई है, संसार के सार असार, असत्य असत्य को जो पहचान लेगा, इससे बड़ी संपदा नहीं हो सकती है। तो धर्मदास जी को ऐसी लगन लगी थी और नाम की कमाई की, इतना प्रेम जगा, वैराग जगा, तो अपने घट को खोल लिया था। जैसे मीरा को प्रेम जगा, अब बचपन में ही माँ के साथ जाती थी सत्संग में, और रविदास जैसे सदगुरु मिल गए और मीरा मंत्र जपने लगी। लेकिन पिछले जन्मों का संस्कार, परमात्मा की ऐसी प्रीत, सब छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकती। और ऐसे ऐसे कष्ट दिए राणा ने मीरा को मारने के लिए, भूखा शेर छोड़ दिया था, लेकिन शेर भी जाकर मीरा को नमस्कार करके वापिस चला गया। मीरा ने सोचा इतने कष्ट दिए जा रहे हैं, कभी जहर के प्याले, कभी कुछ, और राणा जी का ध्यान शासन अवस्था से हटकर मेरे में लगा हुआ है और राजकाज भी डगमगा जाएगा, क्यों ना मैं ही मेवाड़ छोड़ दूं। मीरा ने शास्त्रा भी, पीहर भी, परमात्मा के प्रेम में सब छोड़ दिया। जब चलने लगी, उसकी सखियों ने पूछा था, अब किसके आश्रय रहेगी, अब तेरा कौन है। अब स्त्री के 2 ठिकाने होते हैं, या उसका ससुराल या पीहर। अब मीरा, जब राजा ही तेरे को परित्याग कर देगा तो कोई तेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तो किसके लिए छोड़ रही है। मीरा ने
मैंने कहा एक प्रभु के लिए, और वही मेरा सहारा है। और कहने लगी, गिरधारी रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी काया झूठे बंधन, झूठा है जग सारा, झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये माया, यहाँ साचो तेरो नाम, गिरधारी रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग गई तेरे रंग में गिरधर, छूट गया जग सारा, बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा, यह साचो तेरो दाम रे, गिरधारी रे बनवारी रे, जिनका सहारा तेरा नाम रे, मोहे दुनिया वालों से क्या काम रे। ऐसी हिम्मत की मीरा ने एक परमात्मा के चरणों का अवलंबन लेकर, अपने सद्गुरु की ऊर्जा, उनका आशीर्वाद लेकर मीरा सब छोड़कर जंगल जंगलों में भटकती हुई वृंदावन पहुंची थी। उन गलियों में क्या राग गाए हैं मीरा ने, और उसी राग में उसी प्रेम को लेकर और प्रभु को इसी धरती पे प्रकट करके और सदा के लिए उसमें लीन हो गई थी। परमात्मा का नाम तो जपे, लेकिन उसके अंदर दूसरी बात है निश्चय होना चाहिए। बिना निश्चय के आप कितना नाम जपते रहेंगे, फलदायी नहीं होगा। उस नाम के अंदर मिठास, उसमें अटूट प्रेम, श्रद्धा और निष्ठा होनी चाहिए। क्योंकि बाबा जी कहते हैं, गरीब निश्चय ऊपर राम का, कहाँ ज्ञान का ध्यान, निश्चय खेत ने पाया, कंकर बोई जाने। किसका प्रसंग है? धन्ना जाट का। कहते हैं निश्चय के ऊपर क्या ज्ञान क्या ध्यान, जिनका निश्चय था, जहाँ काकर बोई थी खेतों में, वहां तो बीज खेती लहराने लगी थी। क्या प्रसंग लिया सदगुरु ने? धन्ना जाट राजस्थान में संत मिले थे और भक्ति करने लग गया। संतों की सेवा करता था, खेती का काम करता था। जो भी संत आ गया बहुत निष्ठा से सेवा करता और नाम जपता। अनपढ़ था, गवार, कोई विधि विधान नहीं, और प्रेम का कोई शास्त्र नहीं होता भाई, बिल्कुल अनपढ़ सीधा साधा नाम जपता है। एक दिन उनके घरवाली ने, उनके पिता ने बीज तोड़कर दे दिए, जा खेत में बो के आ। अब थैले में डालकर चला, रास्ते में संत आ गए। अरे धन्ना, हम तो तेरे ही घर आ रहे थे और भूख भी लगी है, तू खेतों में जा रहा है। उसने सोचा घर वापस जाऊंगा, फिर घरवाली थोड़ी सी कठोर है, तेरे को तो सारा दिन यही काम रहता है संतों के पीछे। तो महाराज अभी मेरे को खेत में काम है, जितना बीज है ना ये ले लो। तो धन्ना जाट ने क्या किया, उन संतों के जितना बीज था सारा का सारा डाल दिया। तो एक संत ने बड़ा सुंदर लिखा है, एक धन्ना जाट सुना होगा जो नाम हरि का लिया करता, जो कोई साधु घर पे आता उसको दान दिया करता। घर में थी कलिहारी नारी, उसने एक दिन काम बताया, तोल के जवार दे दी खेत के में बोन खंदाया। रास्ते में साधु मिल गए, ऐसी फिर गई हर की माया, साधुओं ने मिलते ही भोजन का सवाल किया, दिया धन्ना ने सारा बीज खा ले, आए बेस बदल
लिख रहे थे, उनकी परीक्षा ले रहे थे। अब घर वापिस आया नहीं लेने के लिए, संत तो लेकर चले गए बीज भी, चलो हम अपने आप आटा बना के रोटी बना लेंगे। परमात्मा सारी लीला कर रहे हैं धन्ना के साथ। क्या होता है, खेत में गए, सोचा और भी किसान है वो कहेंगे कैसा पागल है, सबकी खेती बीज बोने जा रहे हैं, तैयार होगी, तू क्या बोएगा। तो धन्ना जाट घर नहीं गया, क्या किया, और बीज लाया को ना घर में थी कलियारी नारी, का करे और रोड मिला के बांध और ना बोधी क्यारी, मोटे मोटे कूड़ कांडे आसन लगी दुनिया सारी, देखो धन्ना मूड नवारे ना काम करने का विचार। भी लोग सोचेंगे हाँ धन्ना भी बीज बो रहा, रास्ते में कंकर पत्थर पड़े थे। अपने जो किसान होते थे ना पहले, एक वो बगल में टांगते थे, क्या नाम था उसका, भजंडी। गांव के जो है ना उनको तो याद है, जो शहर के बैठे उन्होंने खेती की ही नहीं। गेहूं कहाँ बोए जाते हैं, कब बोए जाते हैं, ऊपर लगते हैं या नीचे लगते हैं, किसान को पता होता है। भजंडी में काकर रोड डाल लिए, हल उठा के बैल जोत रहा, नाम जप रहा है, और जो होता है ना हल में ऊपर रखा, उसके अंदर से मुट्ठी बंद करके, दूसरे जो किसान है ना इनको ना पता चल जाए ये बीज है या कंकर है, वो बो दिए और मोटे मोटे फूड काट दिए जल्दी जल्दी, पता नहीं घर में और संत आ जाए। किसान हंसने लगे दूसरे, कैसा पागल है, इसमें तो फूड भी नहीं काटने आते, इतने दिनों का किसान है, खेती भी नहीं करनी आती, आडे टेढ़े निकाले हैं। बोके काकर रोड घर आ गया और जाकर समय पाकर बहुत सुंदर बेलें लगी और बेलों में तुम्बे लगे, और सारे तुम्बे जब लग रहे थे उनके अंदर अनाज भरा हुआ था। पड़ोसियों ने जाकर कह दिया इसने बीज नहीं बोया था, इसने तो काकर बोई थी, और वो जुवार नहीं और ही कुछ लगा हुआ, इतने बड़े बड़े तुम्बे हैं। तुम्हें पता जो इकतारा बजाते हैं ना, वो तुम्बे से बनता है, तो इकतारा बजाते हैं उनको पता है, उनके तार बना होता, शब्द गाते हैं। तो जो उसकी घरवाली को कहा तो वो देखने के लिए आए खेत में। एक दिन किसी ने कह दिया वो खेत के मैं देखने आई, घूम पर कहने देखने लगी सारे तुम्बे दिए दिखाई, छोमे हो गए उल्टी बोड़ी एक तुम्बा तोड़ लाई, दिया धन्ना के सिर में मारे घर में बिखर गई जवान। गुस्सा हो गए, ठोका मतलब गुस्सा, एंगर। वो तुम्बा तोड़ के लाई सर पे धर के, मैं बताऊंगी उसको कैसी भक्ति करता है, क्या करता है, ये बीज भी कैसे बोए थे, ये कौन सी खेती है। अब जैसे बीज बोएंगे ज्वार की, गेहूं की, बाजरे की, चने की, उसके पौधे अलग होते हैं, उसके बीज अलग होते हैं, उसकी सेप अलग होती है, ये है कौन सी खेती। वो तोड़ के तुम जब बैठा था धन्ना घर में धान में, उसके सिर में मट मारा और तुम्बा फूटा, सारे घर में ज्वार बिखर गई। हैरान हो गई, सच में इसके अंदर तो निकाले सारे बीज भरे हुए हैं। ज्वार बोगे, गेहूं बोगे, बाजरा बोगे, ऊपर बाल या सिरटी होती है, मशीन में निकालनी पड़ती है, वो भी नहीं निकालनी पड़ी, सारे के सारे तुम्बे उससे ज्वार से भरे हुए थे। वो भी देखकर उस दिन हैरान हो गई और सदगुरु की भक्ति करने लगी थी। धन्ना जाट सदगुरु रामानंद जी के शिष्य थे, कबीर साहब के गुरु भाई थे। ऐसे पूर्ण गुरु मिले और सच्ची उनकी भक्ति थी। तो बाबा जी लिखते हैं, गरीब धना भगत की धुन लगी, बाबा जी कहते हैं धना भगत की धुन लगी, बीज दिया जिन दाने, सूखा खेत हरा हुआ कंकर बोई जाने। कहते हैं ऐसी धुन लगी धन्ना जाट की, कंकर बोई थी और बड़ी सुंदर ज्वार हुई। ये सदगुरु ने वाणी में निश्चय के अंग में प्रमाण दिए हैं भक्तों के, बहुत सारे भक्तों के जिन जिनके परमात्मा की निष्ठा थी, कैसे कैसे जीवन में उनके साथ चमत्कार हुए हैं। और ये केवल कपोल कल्पनाएं नहीं है, झूठे आश्वासन नहीं है, ये तो गुरुमुखों की बातें हैं, मनमुखों की नहीं है। जो परमात्मा की सच्ची भक्ति की ऐसे ऐसे प्रमाण परमात्मा ने धरती पर दिए हैं।
जाति धर्म संप्रदाय संपदा पद कुछ नहीं देखता है। बाबा जी ने बाणी में लिखा है, भक्त बचल बर तेरा सतगुरु, भक्त बचल बर तेरा हमरा पार लगाओ बेड़ा। छान छवाई गौ जवाई देवल फेरा देवा, नाम देव किस कुल में कहिए चार वर्ण नहीं भेवा। ऊंच नीच अंतर नहीं कोई, भक्ति करे सोई भावे, गरीबदास पर साहेब राजी चरण कमल चित लावे। कि परमात्मा ने धन्ना जाट की खेती बना दी, नामदेव के लिए मंदिर फेर दिया, रैदास जी के घर में आकर विराजमान हो गए, कबीर साहब के सेना नाई के भिलनी के जाकर बेल खा लिए। ऊंच नीच जात पात ये धर्म कुछ नहीं देखता है, हृदय का भाव देखता है। जो सच्चे मन से उसका चरणों में लगन लगाता है। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि संसार के जो झगड़े हैं ना, हम आपसी वैमनस्य विरोध हमारे मन में पालते हैं, उससे कितना नुकसान होता है। ऐसा ना करके आपसी भाईचारे में प्रेम में मिलकर रहें। क्यों? ब्रह्म दृष्टि जब अंदर आवे, कोम 36 एक दर्शावे। जब सदगुरु वाणी में कह रहे हैं 36 कोम एक है, कोई अलग नहीं है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, और एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। और हम कितने कितने भेदों में बट गए हैं। मैं इस पंथ का, मैं इस संप्रदाय का, मैं इस जाति का, मैं इस धर्म का, मैं इस नगर का, मैं उस देश का, और कितने कितने दीवारें हमने खड़ी कर ली हैं। इसलिए आपसी प्रेम में, परमात्मा को प्रेम ही पसंद है, भाव पसंद है। क्यों? ऋषि मुनियों को छोड़कर भगवान गिरने की कुटिया में गए हैं, अजामेल का उद्धार कर दिया, गणिका वेश्या का उद्धार कर दिया। तो जितने कबीर साहब तो देखो किस कुल में प्रकट हुए, शब्द स्वरूपी, और फिर पिप्पा राजपूत धन्ना जाट सेना नाई, कितने कितने संतों की मंडली कबीर साहब के चरणों में लग के पार हो गई। तो बाबा जी ने फिर दूसरा प्रमाण दिया, निश्चय ही से देवल फेरा, पूजो क्यों न पहारा, और नामदेव दरवाजे बैठा, पंडित को पछवाड़ा। निश्चय की बात कर रहे सदगुरु कि नामदेव की भक्ति देखकर परमात्मा ने मंदिर ही घुमा दिया था। कैसे? पंढरपुर में नामदेव जी जब रहते थे, सोचा जब भी आरती होती, कीर्तन होता, जाकर संतों के साथ बैठकर झांझ बजाने लगते, बड़े लीन हो जाते। एक दिन गए भागे, भीड़ थी मंदिर में, सोचा बाहर जूते निकालूंगा, उनमें ध्यान बटा रहेगा, कपड़े में बांध के कमर में बांध लिए। और जब झांझ बजाने लग गया, खड़े होकर भगवान की मूर्ति के आगे संतों में, किसी ने देख लिया, पुजारी ने, इसने तो पागल ने जूते भी अंदर लेके आया हुआ मंदिर में, वो भी कमर में बांध रखे हैं, अशुद्धि कर दी सब जगह। उन्होंने मारे धक्के नामदेव के और मंदिर से बाहर कर दिया। नामदेव ने कहा नहीं जाऊंगा प्रभु को छोड़कर। घसीट ले गए और घसीटते घसीटते मंदिर के अंदर से पिछवाड़े में ले गए। जैसे यहाँ कोई बैठा और उसको घसीटते घसीटते इस ओल के पीछे छोड़ा है। अब नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े में चोट लगी है, घुटने फूटे हुए हैं, लेकिन झांझ पीट रहा है। कहेंगे प्रभु अच्छा, मेरी गलती की जो सजा थी वो तो मुझे मिल गई, और मेरे जैसे निष्ठुर को इस अपराध के लिए दंड मिलना भी चाहिए। मैं जूते अंदर लेकर गया, लेकिन रोजाना जो प्रार्थना सुनाता हूँ ना, वो तो सम्मुख होके आपको सुननी पड़ेगी। नामदेव जी रोजाना कौन सी प्रार्थना करते थे? हीन है जाति मेरी यदुराय जी, काली में लाथ या काहे को पठाया, पातुर नाचे ताल पखावज बाजे, हमारी भक्ति विठल काहे को राजे। पांडव प्रभु जो वचन सुनीजे, नामदेव के स्वामी दर्शन दीजे। रोजाना प्रार्थना सुनाते थे। आज नहीं सुनोगे, पिछवाड़े में पड़ा हुआ हूँ तो आपको लाज लगेगी। मैं तो रोजाना सुनाने आता हूँ, सम्मुख भी आता तो मेरे। प्रभु ने ऐसा निश्चय देखा, नामदेव रो रहे हैं। अरे जो पंडित पुजारी है ना, इनको निष्ठा नहीं है, नामदेव को है। प्रभु ने जैक लगाया मंदिर पे अपने कंधे का, और जड़ से सारा मंदिर घुमा दिया। जो पंडित पुजारी पूजा कर रहे थे उधर पिछवाड़ा हो गया,
नामदेव जी घसीट के डाला था, वहां पे मंदिर का मुंह हो गया। कितना सुंदर प्रमाण दिया सतगुरु ने। नामदेव दरवाजे बैठा, पंडित को पछुआरा। अब सबने सोची, पुण्य पुजारी जितने थे भक्त, अरे ये मंदिर का क्या हो गया, इधर मुंह था इधर हो गया, उत्तर की तरफ मुंह था दक्षिण में हो गया। आज भी पंढरपुर में विठल भगवान का जो मंदिर है उसका दक्षिण की तरफ मुंह है। और नामदेव ने देखा, कर दी ठाकुर ने लीला, और जोर जोर से गाने लग गया और सारे पीछे से भाग के आए। चलो ये मंदिर कैसे घूम गया। तब नामदेव जी के चरण पकड़े, प्रभु के चरणों में बैठकर क्षमा मांगी। हमें नहीं पता था कि नामदेव आपके ऐसे ऊंचे भक्त हैं। तुम देखो, नामदेव दरवाजे बैठा, पंडित को पछुआरा। अब नामदेव को तो ना थोड़ा सा मन में ये हो गया, जब प्रभु इस जहान में उतर कर मेरे लिए कितने बड़े बड़े काम करते हैं, और प्रभु को थोड़ा सा भी अहंकार का अंकुर पसंद नहीं है। तो उसी नगर में रंका बंका रहते थे पंढरपुर में। भगवान ने सोचा नामदेव को थोड़ा समझाना चाहिए। एक दिन नामदेव भगवान को कहने लगे, ये जो आप हमारे भक्त है ना रंका बंका, ये कितने गरीब है, प्रभु इनकी सहायता क्यों नहीं कर देते। भगवान कहने लगे, इनको कुछ नहीं चाहिए, ये मांगने के लिए भक्ति नहीं करते हैं, ये तो केवल मेरी निष्काम भक्ति करते हैं। कहने लगे, नहीं प्रभु इनकी कुछ सहायता करो, बेचारे लकड़ी काट कर लाते, उससे जीवन निर्वाह होता, बहुत गरीब है, टूटा फूटा झोपड़ा, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। भगवान कहने लगे, चल मेरे साथ। नामदेव के साथ लेकर भगवान वो जो लकड़ी काटने जा रहे थे, रंका बंका, रंक कहते हैं गरीब को, बिल्कुल रंक था गरीब, टूटी फूटी चप्पल भी नहीं थी, फटे पुराने कपड़े। बंका माने प्रखर वैराग्य जिसके अंदर होता है, वो पति पत्नी थे। छिपकर देखने लगे, प्रभु ने लीला की, एक मोहरों का थैला रास्ते में डाल दिया। आगे आगे रंका जा रहे थे बैठकर, और उस पर मिट्टी डालने लगे। स्त्री आ रही है, कभी सोने में मोह ना हो जाए, जैसे आपको सोना मिल जाए, कड़ा बनवाऊंगी, हार बनवाऊंगी, सोना कोई नहीं छोड़ेगा ना। जब बैठकर डालने लगे तो बंका ने पूछा, क्या कर रहे हैं आप स्वामी। कहने लगे, ये सोना मोहरे पड़ी थी, कभी आपको लालच ना आए, आ जाए, स्त्री जाती है, इस पे मिट्टी पा रहा हूं, मिट्टी डाल रहा हूं। कहने लगे, फिर मिट्टी पे मिट्टी डालने से क्या फायदा। कहने लगे, अच्छा तू तो प्राय धन को भी मिट्टी सोचती है, मेरे से भी प्रखर वैराग्य, इसलिए तू बांका है, अपने नाम को सार्थक कर दिया। इसलिए पराये धन को देखकर लालच को काबू में रखना, प्रार्थना के समय दिल को काबू में रखना, और बोलते समय जबान को काबू रखना, भोजन करते समय पेट को काबू में रखना, और बाहर संसार को देखो तो आंखों को काबू रखना, कभी भी पतन नहीं होगा। और आगे चले गए, उठाई नहीं, मिट्टी डाल दी। भगवान कहने लगे, अच्छा नामदेव बेचारे रोजाना लकड़ी काटते हैं, आज आप और मैं गट्ठर बांध के रख देते हैं। नामदेव ने, भगवान ने लकड़ियां तोड़ी, गट्ठर बांध के रख दिए। और रंका बंका ने सोचा कि ये तो किसी और की तोड़ी की लकड़ी, हम उठा के नहीं ले जाएंगे। उस दिन लकड़ी ही नहीं मिली, खाली घर लौटने लगे। पीछे पीछे आ गए ठाकुर और कहने लगे, इनकी भक्ति जाकर देखना, घर में आज अन्न नहीं है, लेकिन तेरे लिए जो मंदिर फेरा है उसमें भी इनका हाथ है। क्या? नामदेव भगवान तो छिप गए और नामदेव रंका बंका के घर गए। उनकी एक बेटी थी, तो नामदेव ने पूछा, आपकी बेटी कहाँ है। कहने लगी, मंदिर में गई है, पंढरपुर विठलनाथ के कंधे पे चोट लग गई है, हल्दी लगाने गई है। कहने लगी, भगवान के चोट कैसी लगी। नामदेव ने पूछा। रंका बंका कहने लगे, वो नामदेव है ना, भगवान को ऐसा दुखी कर देता है, कंधे से भगवान ने मंदिर को फेरना पड़ा तो चोट लग गई, हल्दी लगाने मेरी बेटी गई है। आजकल तो इतनी टेक्निक आ गई है, जैक लगा के है ना, मकान नीचा पड़ जाए तो ऊपर उठा देते हैं। और बाहर देशों में तो मकान कोई मैंने देखा टीवी में दूसरी जगह उठा ले जाते हैं, वहां शिफ्ट कर देते हैं। ये तो 500 साल पहले की बात है जब भगवान ने कंधे से जैक लगाया था, और आज तो इतनी मशीनरी विकसित हो गई है, जैक लगा के मकान को उठाते हैं। ये अलौकिक लीला है, ये लौकिक लीला है। क्यों? वो मंत्र का जमाना था, ये यंत्र का जमाना है, मशीनरी है।
लेकिन किया तो कमाल मनुष्य की बुद्धि ही है ना। और इसी बुद्धि को अगर उस परम सत्ता की तरफ लगा दें सात्विक करके, भजन करके, तो बड़े से बड़े चमत्कार हो सकते हैं। तो बाबा जी ने वाणी में लिखा, गरीब रंका बंका तर गए नामा छिपाने हैं, 4 वर्ण सटे आश्रम जिनके मुंडे के हैं। वाणी में लिखा रंका बंका तर गए नामदेव जैसे, और कहते 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, जिनको हम किसी को ऊंचा नीचा देखते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में सब बराबर हैं। कहने लगे वो रह गए और ऐसे ऐसे भक्त पार हो गए। जाति का अभिमान, धर्म का अभिमान, विद्या का अभिमान, राजमद, पदमद, कितने मद हमारे वैरायटी होती है हमारे भीतर में, लेकिन परमात्मा को मद पसंद नहीं है। Hell has 3 gates, lust, anger and greed। नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। और जिसने इसको छोड़ दिया उसके तो मुक्ति के द्वार, स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। परमात्मा को केवल भक्ति पसंद है, इसलिए परमात्मा जो है साधनों से नहीं साधना से खुश होता है, भावनाओं से नहीं भावना से, और उच्चारण से नहीं सच्चे आचरण से प्रसन्न होता है। हम अपने अंदर भाव जगाएं, सच्ची भक्ति करें, अपने आचरण को शुद्ध करें, फिर किसी न किसी जन्म में, किसी को जल्दी किसी को लेट, कर्मों का निबेड़ा होकर और परमात्मा हमें कभी न कभी मिल जाएगा। ऐसे सदगुरु की कृपा होगी। इसलिए टाइम हैज नो हॉलीडे, ड्रीम हैज नो एक्सपायरी डेट, एंड लाइफ हैज नो पुश बटन। इसलिए माइंड इज नॉट ए डस्टबिन टू कीप एंगर, हेटेड एंड जेलसी, बट इट इज द ट्रेजर बॉक्स ऑफ keep happiness and sweet memory. So action, emotion and knowledge, these are 3 supreme secret indeed of God. Live it, let it or enjoy your every moment of life। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। समय की कदर करिए, क्योंकि समय की कोई छुट्टी नहीं होती है और इनकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है सपनों की। और जो ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग हैं, ये 3 ऐसे गुप्त रहस्य हैं परमात्मा की भक्ति के। अपने मन में बुरी आदतें, बुरे संस्कार ना रखिए, क्योंकि माइंड इज नो डस्टबिन नहीं है। अपने अंदर जेलसी ना रखिए, ईर्ष्या ना रखिए, गुस्सा ना रखिए, अच्छा जीवन जिए और प्रत्येक क्षण को आनंदित बनाइए। तो अभी मैं एक भजन बोलूंगी, साथ साथ बोलना, और उसके बाद हमारे गुरुदेव जी भी अपनी अमृत वाणी से हमें आशीर्वाद देंगे। मुक्ति का कोई तो दर्शन करेंगे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करेंगे। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का महल खुल जाएगा।
सद्गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान